नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग आए हुए हैं बीपीएससी कनीय अभियंता संघ का शांतिपूर्ण विशाल धरना प्रदर्शन जहां पे किया जा रहा है 40 दिनों से। और यहां पे हमारे साथ आप देख रहे हैं लोगों का, अभ्यर्थियों का यहां पे जमावड़ा है। लोग धरना प्रदर्शन 40 दिनों से करते आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में सारी चीज़ों के लिए हम लोग समझने के लिए, जानने के लिए आए हुए हैं। और इन चीज़ों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ शशि भूषण जी हैं, जो इस धरना यहाँ के ये अध्यक्ष हैं, जो धरना हो रहा है उसके अध्यक्ष हैं। तो इनसे इन सारी चीज़ों के मामले को समझने के लिए इनसे एक खास बातचीत करते हैं। आइए सबसे पहले इनसे बात हम लोग करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। शशि जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये आपका कनीय अभियंता संघ जो आप लोग का 40 दिनों से ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, पूरा मामला क्या है? पहले आप ये मेरे को बताइए, क्या है ये मामला, क्या और किन कारणों की वजह से आपको यहाँ पे सड़क पे आना पड़ा है? जी, संक्षेप में मामला को अगर बताते हैं तो वो इस तरह से है कि वर्ष 2019 कनीय अभियंताओं की बहाली के लिए बिहार तकनीकी चयन आयोग के द्वारा एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया। इसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद विभिन्न कारणों से डिले होता गया और अप्रैल 2022 3 अप्रैल 2022 को एक रिजल्ट का प्रकाशन भी किया। तो रिजल्ट के प्रकाशन के बाद कुछ अराजक तत्वों ने उसका विरोध किया और उग्र प्रदर्शन मंच से कहा है कि साहब ज़रूरत है और हम लोग करेंगे। तो हम लोग तो ये सकारात्मकता के लिए धन्यवाद हैं और कृतज्ञ हैं कि साहब माननीय उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हम लोगों के दर्द का संज्ञान ले रहे हैं साहब। और मैं आशा करता हूं कि साहब थोड़ा सा वो ज़रूर पदाधिकारियों को कहेंगे साहब कि साहब बच्चे व्यथित हैं, आप इस पर कार्रवाई करिए। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों से पुनः आग्रह करेंगे कि साहब अपने तरफ से भी जरा निर्देश दिया जाए साहब, बहुत विलम्ब हो गया है साहब, विलम्ब के बारे में निर्देश दिया जाए साहब। जैसा कि धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा शशि भूषण जी की, हमने लोगों की सारी बातें हम लोग सुनी। मतलब अब यही उम्मीद अब नई सरकार और नई सरकार से हम लोगों का इनका भी है कि जल्द से जल्द सकारात्मक त्वरित कार्रवाई हो आयोग के द्वारा, कि जल्दी से जल्दी जो बच्चे लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं इनके रिजल्ट का प्रकाशन हो सके और जल्द से जल्द जो चीज़ें मामला है वो उनका निपटारा किया जा सके। हम लोग से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो 40 दिनों से जो धरना प्रदर्शन बीपीएससी के द्वारा ये यहाँ कनीय अभियंता संघ के द्वारा जो किया जा रहा है, इसके संदर्भ में हमने अभी यहाँ के जो अध्यक्ष थे उनसे भी हमारी बातचीत हुई। अब थोड़ा यहाँ पे जो बच्चे ये लोग जो बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में, तो बहुत आप यहाँ देख भी रहे हैं, बहुत महिला लोग भी हैं, बहुत बच्चे लोग हैं जो 40 दिनों से ये लोग आज रोड पे धरना पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके। इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। आइए थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। कब लिया है, कब पता? 3 अप्रैल 2022 और वापस कब लिया गया? 6 अप्रैल 2022। 3 दिनों में, 2 दिन के अंदर हमको रोज़गार मिल चुका था। रोज़गार मिलने के बाद हम बेरोज़गार हो गए वापस 2 दिन के बाद। उसके बाद क्या हुआ? अभी तक मतलब कुछ नहीं, फिर से दोबारा कुछ नहीं संशोधन करके अभी तक कुछ प्रकाशित नहीं किया? रिज़ल्ट हटाने के समय एक नोटिस डाला गया था आयोग के तरफ से, ये कहते हुए कि यदि संशोधन की आवश्यकता हुई रिज़ल्ट में तो रिज़ल्ट को पुनः प्रकाशित किया जाएगा, संशोधन करने के बाद पुनः प्रकाशित किया जाएगा। पर आज लगभग 4 महीने हो गए और रिज़ल्ट अभी तक पुनः प्रकाशित नहीं किया गया है। और हम लगातार गर्दनी बाग के इस धरना स्थल में 40वां दिन है आज। हम 11 जुलाई से धरना दे रहे हैं यहाँ पे और पिछले 40 दिन से हम उस संघर्ष में जुड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ों को फेस करने के बावजूद आज 40 दिन हमारा पूरा हुआ है, पर हमारे लिए कोई पॉजिटिव ऐसा कोई अपडेट नहीं हुआ है और रिज़ल्ट की कोई भी मतलब अभी ऐसा दिख नहीं। अभी तक कुछ भी आप लोग पे अभी तक ये कुछ भी नहीं सुनवाई कुछ भी अभी तक नहीं किया गया। ये 40 दिनों में इतना मतलब अप्रैल से लेके आज जो है अगस्त स्टार्ट हो चुका है, अभी तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुआ है आपके द्वारा, आयोग के द्वारा।
नहीं, आयोग के तरफ से रिज़ल्ट को लेकर के अभी कुछ नहीं किया गया है। बीच में अभी 1 तारीख से 11 अगस्त तक 1 अगस्त से 11 अगस्त तक काउंसलिंग कराया गया था कुछ बच्चों का, जो कि हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था, उसके अकॉर्डिंग वो कराना था। तो वो डिसीजन आने के बाद 19 अप्रैल को वो डिसीजन आया, पर उसके पहले ही आयोग ने रिज़ल्ट वापस ले लिया था। और वो डिसीजन आने के बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया करानी थी, वो आयोग ने अभी बीते 11 अगस्त को कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद रिज़ल्ट बना करके प्रकाशित करने में कितना समय लगता है, तो उस रिज़ल्ट को बना सकता था, हो सकता था वो, पर अभी तक नहीं हुआ है। मतलब इस बीच में आप लोगों का एक काउंसलिंग 11 को फिर से संशोधित उसमें काउंसलिंग किया गया, उसके बाद भी अभी तक रिजल्ट आपका पब्लिश नहीं किया गया है। वो जो काउंसलिंग कराया गया था वो हमारा नहीं हुआ था। हमारा जो काउंसलिंग हुआ था वो 2020 और 2021 में कराया गया था। अभी उन लोगों का काउंसलिंग हुआ है जो कि प्राइवेट कॉलेज वाले थे, जो हाई कोर्ट का डिसीजन था कि उनका काउंसलिंग करा करके मेरिट लिस्ट पुनः तैयार करके प्रकाशित करना है। तो उसके हिसाब से वो काउंसलिंग की प्रक्रिया आयोग ने पूरी कर दी है, पर उसके बाद भी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आयोग की तरफ से अभी ऐसा कुछ अपडेट नहीं आ रहा है, कोई नोटिस नहीं निकाला गया है कि क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या हो रहा है और रिज़ल्ट कब तक देंगे। हम ये चाह रहे हैं कि हमको कम से कम एक आश्वासन तो दें कि हमारा मनोबल ना टूटे, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। हम 40 दिन से यहाँ बैठे हैं, महिला होने के बावजूद हम यहाँ डटे हुए हैं। कितने परिस्थितियों को झेलने के बाद हम ये सब चीज़ यहाँ बैठ कर के फेस करते हैं, बहुत सारी परिस्थिति झेलते हैं, पर फिर भी हम बैठे हैं। और हम क्या मांग रहे हैं? रोज़गार मांग रहे हैं, है ना। हम इंडिपेंडेंट होकर के काम करके बिहार के विकास में भी अपना योगदान देना चाह रहे हैं। हम क्या गलत मांग रहे हैं? रिज़ल्ट दे दिया आपने, रिज़ल्ट देना तो वो भी छोड़ दीजिए, रिज़ल्ट के साथ आपने डिपार्टमेंट भी दे दिया कि आप इस डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के पद पे जाने वाली हैं, और अगले 2 दिन में वो रिज़ल्ट वापस ले लिया गया और वो डिपार्टमेंट धरा का धरा। कितने लोगों का रिजल्ट पब्लिश हुआ था? 6400 लोगों। 6400 लोगों का। आप भी यहीं से अभ्यर्थी हो? जी, हम बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थी हैं यहाँ पे। अभी तक आप लोगों का प्रकाशित नहीं किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे लोग यहाँ 40 दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, सारी चीज़ बता भी रहे हैं। मतलब कि 3 अप्रैल को इन लोगों का, जैसा कि देख रहे हैं, 2019 का ये विज्ञापन था इन लोगों का, और अप्रैल में इन लोगों का जाके 3 अप्रैल को रिज़ल्ट भी प्रकाशित किया गया, और पुनः 2 दिनों के बाद जो है उस रिज़ल्ट को उस पर स्टे कर दिया गया, उस पर रोक लगा दिया गया। मतलब 6400 अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था। उन लोगों को रोज़गार भी दिया गया था, डिपार्टमेंट भी बांट दिया गया था। पुनः 2 दिनों के बाद ये कह के उसके रिज़ल्ट को स्थगित कर दिया जाता है, उस पर स्टे कर दिया जाता है, यह कहते हुए कि इस पे पुनः दोबारा इन चीज़ों पे फिर से अवलोकन होगा और फिर से पुनः ये प्रकाशित किया जाएगा। अप्रैल से लेके अगर है अभी तक उस पे कुछ नहीं किया गया है। ये लोग बराबर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, सरकार भी अभी रोज़गार की बात कर रही है, उसके बावजूद भी इन लोगों की समस्या को अभी तक इन लोगों का नहीं समाधान किया जा रहा है। इसके लिए अब और आगे देखते हैं कि आगे वाली समय में क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा से क्या कार्रवाई किया जाता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 24। चलिए, मैं सत्यजीत, हमारे साथ हमारे साथी मनोज, धन्यवाद।